हाय एवरीवन। एसओएल के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के सेकंड सेमेस्टर के, और आज हम देखेंगे इंटरनल असेसमेंट का प्रोसीजर क्या है। बीए प्रोग्राम के इंटरनल असेसमेंट थोड़ा लेट शुरू होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज़। बाकी कोर्सेज़ के लगभग 28 जून से इंटरनल असेसमेंट शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी डेट शीट ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उस डेट शीट के अकॉर्डिंगली ही आप इंटरनल असेसमेंट दोगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं ज़रूर एक सवाल करेंगे, सर हमारा इंटरनल असेसमेंट 2 सब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट का 2 दिन दिखा रहा है। हालांकि वो ये सवाल नहीं करते कि 2 सब्जेक्ट का 2 दिन दिखा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, सेमेस्टर 1 में भी आपने इंटरनल असेसमेंट दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोग इंटरनल असेसमेंट देते हो। नहीं समझ में आता तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट का पोर्टल है वहाँ पर जब आप लॉगिन करोगे, अभी लॉगिन बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप पोर्टल में लॉगिन करोगे तो वहाँ पर दिखा देगा आपका एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले कि आपका किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। दैट्स इट, अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो। अब यहाँ पर बात यह है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, डेट शीट का भी लिंक दे दूँगा, और जो आपका इंटरनल असेसमेंट का पोर्टल है उसका भी लिंक दे दूँगा। आप जब पोर्टल पर आओगे सबसे पहले तो आपको रोल नंबर लिखना है। जो आप रोल नंबर लिखोगे उसका फॉर्मेट एकदम करेक्ट होना चाहिए, जो यहाँ पे फॉर्मेट बताया जा रहा है। जैसे 19 इसके आगे आपका हाइफन लगा हुआ है ना, तो ये लगाकर आप एसओएल का रोल नंबर लिखोगे और अपना बार कोड लिखोगे, और एक कैप्चा कोड है 8+5 12 13, उसको लिखकर आप लॉगिन करोगे। अच्छा, काफ़ी बच्चे अगर आप बार कोड आपको याद नहीं है, आप भूल गए हो, तो हमारी एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देख के अपना बार कोड इशू करवा लो, आपको फ़ोन नंबर पर बार कोड मिल जाएगा। फ़िलहाल इंटरनल असेसमेंट के दिन जिस भी टाइम पर आपका असेसमेंट है उससे कम से कम 10-15 मिनट पहले आप इस वेबसाइट को एक्सेस करोगे और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद एज़ यूजुअल जैसे सेमेस्टर 1 में था सेम वही प्रोसीजर है। आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, और आपका जिस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट है उस सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम वगैरह लिखा रहेगा किस टाइम से स्टार्ट है। जनरली 45 मिनट का इंटरनल असेसमेंट लास्ट सेमेस्टर में भी हुआ था, तो होपफुली 45 मिनट का ही होगा इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। और उसमें लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो अब उसमें क्या है जी, आपका जब आप लॉगिन कर लोगे तो सबसे पहले तो कुछ इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पर आपका ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपकी डिटेल्स दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें ये लोग बता रहे हैं कि एग्ज़ाम MCQ बेस्ड ही हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का कोई एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है और सबमिट करना है, ठीक है। और जो आंसर आप सबमिट करोगे और सेव करोगे वही आंसर आपका मान्य माना जाएगा। इसके अलावा यू कैन मूव टू एनी क्वेश्चन यूजिंग क्वेश्चन नेविगेशन बार ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि 45 मिनट के दौरान आप उन 45 मिनट में कोई भी क्वेश्चन के ऊपर नेविगेशन बार की मदद से पहुंच सकते हो। अभी वो मैं बार दिखा दूंगा नीचे वीडियो के अंदर। और योर एग्जामिनेशन विल एंड ऑटोमेटिकली वंस एग्ज़ाम टाइम इज़ ओवर, जब एग्ज़ाम टाइम ख़त्म हो जाएगा तो जो भी आंसर आपने सक्सेसफुली सेव और सबमिट करे होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई, आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जैसे मान लेते हैं 10 बजे आपका एग्ज़ाम है, तो 10 बजे यहाँ पर जो लिंक है ब्लू कलर का, ये यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जो नेविगेशन बार की बात हो रही थी वो आपका ये नेविगेशन बार है, और यहाँ पर आपका टाइम ड्यूरेशन लिखा रहेगा ग्रीन कलर में कि आपका कितने मिनट बाकी हैं असेसमेंट को ख़त्म होने में, ठीक है, कितने मिनट बाकी हैं वो यहाँ पर लिखा रहेगा। अब क्या है जी, आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसके 4 ऑप्शन आएंगे। आपको जो भी आंसर लगता है ठीक है उस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद ये जो येलो कलर का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो वो जाकर आंसर सबमिट होगा। अब लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी स्टूडेंट क्या कर रहे थे कि आपने आंसर लिखा, उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है। आपको आंसर सेलेक्ट करने के बाद ये जो येलो कलर वाला आइकन है इस पर भी क्लिक करना है, देन ओनली आप प्रोसीड करोगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप आंसर सबमिट करोगे तो, ठीक है, आंसर अपलोडेड सक्सेसफुली, इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस दूसरी बात ये है कि जब आप कोई भी आंसर अटैम्प्ट कर दोगे तो उस क्वेश्चन का जो नेविगेशन बार है उसके अंदर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर के अंदर बॉक्स जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा जैसे ही आप उसका आंसर अटैम्प्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है पता लगाने का कि थ्रू आउट योर इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो क्वेश्चंस आप करते जाओगे, जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते जाओगे उसके आगे ग्रीन टिक हो जाएगा, मतलब उस आइकन पे ग्रीन हो जाएगा पूरा वो आइकन।
और जो क्वेश्चन नहीं करा होगा आपने वो वाइट रहेगा, और जो क्वेश्चन आप करेंटली कर रहे होगे, जिस क्वेश्चन पर करेंटली आप होगे, जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 पर है तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आइकन रहेगा वो थोड़ा ग्रेइश टाइप रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं लेट सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको नहीं आता तो छोड़ सकते हो आप इसको। आप या तो ऊपर नेविगेशन बार में देखो, आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 वाइट रह जाएगा बिकॉज वो आपने अभी अनअटेम्प्ट है, वो आपका अभी अटेम्प्ट किया नहीं है, अगर आप छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हो। ऐसे ही मान लेते हैं कि आप सपोज़ फॉर एग्जांपल आप हो इस वक्त क्वेश्चन नंबर 17 पर, और आप ये देखना चाहते हो कि यार जो मैंने क्वेश्चन प्रीवियसली अटेम्प्ट करे हैं उसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट नहीं करा, आप वापसी उस पर जाना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये अपने आप आपको क्वेश्चन नंबर 14 पर ले आएगा, फिर उसका आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात थी कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन के दौरान आप किसी भी क्वेश्चन पर जाकर उसको रीचेक कर सकते हो, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो फिर से। ठीक है, और ये बात याद रखना कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसको ऑप्शन चूज़ करने के बाद ये येलो कलर वाला आइकन ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, देन ओनली उसका आंसर सेव माना जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पर पहुंचोगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है दोस्तों इंटरनल असेसमेंट का। और कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जो अपने इंटरनल असेसमेंट की PDF डाउनलोड करोगे उसमें कुछ फ़ोन नंबर्स हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपके कुछ प्रॉब्लम आती है इंटरनल असेसमेंट के दौरान। दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ लास्ट सेमेस्टर में भी देखी गई थी और इस सेमेस्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ ये है कि मान लेते हैं, एक जस्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपका इंटरनल असेसमेंट 10 बजे से है। ठीक है, और 10 बजे आपने इंटरनल असेसमेंट करना शुरू कर दिया। अब मान लेते हैं या तो 10 बजे से ही, या फिर मान लेते हैं 10-15 मिनट आपकी वेबसाइट स्मूथली चली, उसके बाद आपकी वेबसाइट हैंग करने लग गई, वेबसाइट चल ही नहीं रही है इंटरनल असेसमेंट की, आप लोड करते जा रहे हो, कुछ भी वहाँ पर XYZ एरर आ रहा है। एक तो ये चीज़ करनी है कि आपको उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना है। सेकंड थिंग इसकी, पिछले सेमेस्टर में ये देखा गया था कि मान लेते हैं 10 बजे इंटरनल असेसमेंट शुरू हो गया, उसकी वेबसाइट हैंग हो गई, चाहे वो 10:05 में हैंग हुई हो, चाहे वो 10:15 पे हैंग हुई हो, और वो वेबसाइट आगे बढ़ ही नहीं रही। तो SOL ने बच्चों को उसी टाइम पर, यानी कि मान लेते हैं 10:20 पर अगर वेबसाइट हैंग हुई है तो उसी टाइम पर टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दिया था SOL ने, कि जो बच्चा 20 मिनट जिसके लॉस हुए हैं उसको, उस लॉस को कवर करने के लिए उसी टाइम पर 20 मिनट को एक्सटेंड कर दिए थे। और जो ऊपर आपका टाइम ड्यूरेशन लिख कर आता है ना, ये रिवाइज्ड हो गया था, ये रिवाइज्ड हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको इंटरनल असेसमेंट के दौरान कोई भी एरर वेबसाइट पर आता है तो वेबसाइट छोड़े मत। ऐसा ना समझे कि यार अब तो 11:45 बज गए, 45 मिनट हो गए, अब तो क्या ही करूँगा मैं। काफ़ी बच्चों को 11:45 बजे के बाद भी टाइम दिया गया था प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस सेमेस्टर में, जिनके साथ वेबसाइट के अंदर ग्लिचेस आ रहे थे। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि अगर आपका वेबसाइट हैंग होता है तो आपको अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन को छोड़ना नहीं है, आपको देखते रहना है कि हो सकता है SOL एडिशनल टाइम आपको प्रोवाइड करे जो आपका लॉस जो टाइम का हुआ है वेबसाइट ग्लिच की वजह से। बाकी स्क्रीनशॉट ज़रूर से आप लोग लेते रहिएगा सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो, या फिर अगर परेशानी हो तो उस स्क्रीनशॉट को एज अ प्रूफ आप ईमेल कर सको। ठीक है जी, तो ये प्रोसीजर है दोस्तों इंटरनल असेसमेंट का सेकंड सेमेस्टर का DU SOL का। अगेन आई रिपीट कि जो BA प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका भी इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पा रहा होगा एज ऑन 26 जून को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बाकी स्टूडेंट का लॉगिन हो जाएगा। अगर बाकी स्टूडेंट का भी नहीं हो रहा तो मेक श्योर डिटेल अपनी ठीक डालो। और दूसरी बात एक यहाँ पर ये भी है, अगर आपने सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करे होंगे सक्सेसफुली तो ही आपका इस पोर्टल में लॉगिन होगा, तो ही आप इंटरनल असेसमेंट दे पाओगे। ठीक है, बाकी जो सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म है उसको भरने के लिए रिक्वायर्ड टाइम SOL ने दिया था। आई होप आपने वो फॉर्म भी भर दिया होगा। तो ये आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों रिगार्डिंग इंटरनल असेसमेंट प्रोसीजर सेकंड सेमेस्टर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।